हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। आपकी लाइफ का सब विशेष समय अब आया है और ऐसा समय आपने इससे पूर्व पहले कभी नहीं देखा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी जिंदगी का सबसे विशेष समय की शुरुआत हो चुकी है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, देखो सबसे पहले तो मेरा ध्यान जो है ना इस कार्ड में दो चीज़ों पर गया है। सबसे पहला नंबर 15 है ना, 1 एंड 5 की एनर्जी। 1 की एनर्जी जो ये सन के बारे में बात करती है, सूर्य के बारे में बात करती है, साल के बारे में बात करती है। 5 की एनर्जी अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। लगभग कह सकते हैं गाइस कि आप पहुंच चुके हो उस पॉइंट पर, है ना। वो पॉइंट पहुंच गए हो, क्या आप तक पहुंच गया है कि यहाँ से आपके समय की शुरुआत जो इस प्रकार से होती है अनएक्सपेक्टेड होगी गाइस। देखो, अगर आपने नोटिस किया होगा ना, मैं यही कहती हूँ कि रीडिंग के पॉइंट्स को नोटिस किया करो। कोई एक मैसेज अगर रिपीट में आ रहा है तो उसे दिमाग में रखो कि वो चीज़ होकर ही रहेगी और डेफिनेटली होकर रहेगी। इस पर मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही हूँ, है ना। एक बात मैंने आपको कईयों बार कही है, आपकी लाइफ में कोई भी बड़ा बदलाव होगा बहुत अच्छे लेवल पर। अच्छे लेवल पर क्यों कह रही हूँ, ये जो साल की शुरुआत हुई है ना, जैसे 10 के बाद में एक एंडिंग के बाद में, अब एंडिंग हर साल, अब ऐसा नहीं कि दिसंबर जाने के बाद में तो जनवरी की शुरुआत होती है। बात वो नहीं है गाइस, बात यहाँ पर नंबर के आधार पर है ना। समझने की कोशिश करना ये बहुत बड़ी बात है। यानी संघर्ष, तकलीफ, यानी कितने ही सालों से आप परेशान हो सकता है, आपके बचपन से लगाकर अभी तक की लाइफ आपकी ऐसी रही। ये नंबर्स के आधार पर मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कभी क्या स्थिति बननी तो कभी क्या स्थिति बनी, एक संयोग ऐसा नहीं बनना जहाँ पर आपको सुरक्षा लगे कि अगर इस पॉइंट से बचे हो तो इस पॉइंट से भी बच जाओ, या कम से कम एक पॉइंट परेशान कर रहा था तो दूसरे पॉइंट से आप बच जाओ। ऐसी स्थितियाँ नहीं बन रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि अब जो समय ऐसा बना है, हर तरफ से कहते हैं ना सुरक्षा, हर तरफ से कहते हैं ना अच्छा होना आपकी लाइफ में। ये साल की शुरुआत ही नंबर 1 से हुई है। सन की एनर्जी है जो मैं इन दिनों में बार बार, जब से ये नया साल लगा, मैं तब से आपको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आए। आपके दिमाग में थोड़ा अगर कभी उतार चढ़ाव आ जाता है, कारण क्या है, बहुत अच्छी लेवल पर चीज़ें अच्छी होगी, बहुत सारी चीज़ें अच्छे वे में जा रही है, बीच में हल्का सा उतर चढ़ाव वाली स्थिति बन जाती है जो सीधे तौर पर टेंशन देने वाली बात हो ना। समझो 80% चीज़ें जो है वो अच्छी है कि 20% में दिमाग थोड़ा सा उतर चढ़ाव वाला फील करेगा। और ये भी पता है कैसे फील करेगा, किसी को बिलीव है खुद पर, है ना, अपनी स्थितियों पर, आज नहीं तो कल सुधार हो जाएगा। 20% की उनको खुद को पता है, आपको खुद को पता है ये फालतू की टेंशन है, पर फिर भी टेंशन होगी। ये स्थिति बनेगी और ये स्थिति अभी आपके मन में चल रही होगी गाइस। हो सकता है कोई बात आपको टेंशन दे रही है और ये 20% है ना, ये टेंशन दे रही है, पर आपको पता है ये फालतू की टेंशन है, बिना मतलब की टेंशन है, मैं ज़बरदस्ती की टेंशन पाल रहा हूँ। ये बात कही जा रही है। कारण क्या है, नंबर 1 की एनर्जी, ये अंधकार को ख़त्म करके एक नई शुरुआत के बारे में, आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा चैप्टर का अंत होना बहुत ज़रूरी था। और ये चैप्टर के अंत के बारे में पता है किस तरीके का था, एक बहुत दर्दनाक तरीके से कहता है ना एक एंडिंग होना। समझ रहे हो, एक कुछ बहुत बड़े लेवल पर छूटना, ना केवल एक चीज़ का, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आपका स्थान हो सकता है ना, आपके रिश्ते हो सकते हैं। पर अब जो ये पैटर्न नया शुरू हुआ है, एक नया चैप्टर शुरू हुआ है ये नए साल के साथ, है ना, इसके प्रमाण जो है इससे पहले में 2025 में ही मिलना शुरू हो गए थे। कहते हैं ना, कभी कोई भी नई चीज़ या अच्छा होने वाला होता है ना, उसका संकेत भी पहले मिल जाता है, बुरा होने वाला तो उसका संकेत भी पहले मिल जाता है।
तो आपके साथ अच्छा होने वाला था, इसका संकेत भी आपको पहले मिल गया। अभी कह रहे होगे नहीं दिख रहा, अरे कोई बात नहीं, अपना आप हो जाएगा। मैं क्या कह रही हूँ, आपको रीडिंग में बार बार एक बात कही गई है, आपकी लाइफ में कुछ भी बड़े लेवल पर बदलाव होगा मेरे खुशियों के चुंबक, वो अचानक होगा, वो डेफिनेटली अचानक होगा। और वो जब होगा ना, ये होगा अप्रैल से मई के बीच में, डेफिनेटली ये साइन बनेगा। और तब बनेगा जब एक हो ना पूर्णिमा का समय हो, है ना, या फिर अमावस का नहीं कह रही क्योंकि शुभता वाला टाइम है, तो पूर्णिमा के समय के आसपास में ये चीज़ आपकी लाइफ में अचानक बदलाव आएगा गाइस। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है अप्रैल और मई के बीच का लग रहा है गाइस। अप्रैल लास्ट वीक कह सकते हैं, ठीक है, और मई तो पूरा ही है ना, ये बदलाव की तरफ। अब मैंने ये क्यों कहा कि कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा होगा वो सडन होगा, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी आपके, जैसे कहता है ना, साथ साथ चलना, जैसे एक पुल पर आप चल रहे हो और दोनों तरफ से आप रस्सी को बांध कर चल रहे हो, पकड़ कर चल रहे हो, समझ रहे हो ना। तो ये वो स्थिति है गाइस जो आपको सहारा दे रही है इस समय पर अपने डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए। और अभी का जो समय बना है वो गुरु जो है ना, ये प्रभाव में बहुत ज़्यादा है। ये जो अभी कुछ साल है ना गाइस, है ना, यहाँ पर गुरु की कृपा जो है ना, गुरु का सपोर्ट जो है, किस तरीके से आपके संघर्ष को नोटिस किया जा रहा है। यानी परीक्षाएं आपने दे दी लेकिन आपके रिजल्ट तैयार किए जा रहे हैं कि आपने क्या क्या झेला। इससे पहले आपकी गलती थी क्या कहीं पर जो आपने झेला, नहीं गलती थी तो बिना गलती का भुगतान किया, तो वहां पर आपके साथ न्याय होना। कोई चीज़ें छूट गई है लेकिन वो आपके हक की है, वो वापस से आपको मिलनी। कभी बन जाती है ऐसी स्थितियाँ गाइस, हो गया, कोई चीज़ें गलत हो गई, अब उसे बड़े लेवल पर, और मतलब पहले यूँ हो सकता है कि जैसे थोड़ी मात्रा में, तो अब अधिक मात्रा में आपको कुछ मिलना, अब बड़े लेवल पर मिलना, पर ऐसा मिलना कि जो कभी आपसे खोए नहीं, क्योंकि गुरु कृपा का सेंस ही यही होता है ना। जुपिटर का प्रभाव इस तरीके से होना। अब मैं एक और पॉइंट समझाऊँ, मैंने सडन क्यों कहा, एक और पॉइंट इसके संदर्भ में है। जब जुपिटर का ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है ना गाइस, समय का ऐसा खेल बन जाता है और एक साथ बहुत सारे संयोग बन जाते हैं, ग्रहों का बहुत सारा संयोग एक साथ बन जाता है ना, तब अचानक बदलाव बनते हैं। कारण क्या है, आपको 369 कई सालों से दिख रहे होंगे, है ना। और मैंने हमेशा कहा है कि अगर नंबर्स में बात करें तो 369 की एनर्जी, इससे आगे मैं कुछ कह ही नहीं सकती। 369, 777 और 55 की एनर्जी, मतलब ये ऐसे नंबर है गाइस कि इंसान को सोचने का मौका नहीं देते, बाकायदा नहीं देते। आपको भनक तक नहीं पड़ी कि आपकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, ये फॉर एग्जाम्पल है कि रातों रात किसी इंसान के लॉटरी लग जाना, रातों रात किसी इंसान का लाइफ में इतना कुछ अच्छा हो जाना, ये डेस्टिनी का खेल है गाइस। आपने सुना है, डेस्टिनी अपने आप हमें उस प्रारब्ध तक ले जाती है, और हम प्रारब्ध तक नहीं पहुंचते तो प्रारब्ध को हम तक लेकर आ ही जाती है, अगर हमारा डिवाइन टाइम बंधा हुआ है। यहाँ बात डिवाइन टाइम की है, यहाँ बात आपके संघर्षों के खत्म की है, जो शून्य की एनर्जी लेकर आता है, नंबर 10 की एनर्जी है, क्योंकि ये साल नंबर 1 की एनर्जी को लेकर आया है। तो अंत तो हो गया उन चीज़ों का जो आपने बहुत बुरे लेवल पर भोग लिया। अगर आपको विश्वास नहीं होगा, मैम हर साल नया साल बदलता रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। हर साल के बदलने में और इस साल के बदलने में, नए साल की शुरुआत होने में जमीन आसमान का फर्क है। सच कह रही हूँ, जमीन आसमान का, रात दिन का नहीं कह रही मैं, वो तो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर सालों गुजरे हैं किसी के, तो एक ट्रस्ट वाली बात कम बनती है। ये तो हर साल होता है ना मैम, बेटा ये इस बार की बात है ना, वो अलग लेवल पर है ना। तभी तो आप स्पिरिचुअल होगे, तभी तो आपका विश्वास जो है वो यूनिवर्स पर बढ़ेगा। चीज़ें अगर ऐसी हुई नहीं मिरेकल जैसी, तो किसी इंसान का ध्यान कैसे जाएगा। ये समय स्पिरिचुअलिटी को बयां कर रहा है। तो परिस्थितियां इस तरीके की बनकर कि आप खुद हैरान हो, अगर ये स्थिति नहीं बनती तो ये स्थिति में मैं कैसे पहुंचता या पहुंचती। एक घटना का संबंध दूसरी घटना से डेफिनेटली है। आपने जिस टावर को भोगा है अभी 5-6 साल के बीच में, 2020 के बाद का समय कह रही हूँ, तब से लगाकर जून 2025 या मई 2025, जून भी नहीं कह सकते, मई 2025 तक की तकलीफ आपने झेली है ना, ये परीक्षाएं आपने दी है ना, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है।
और मिल रहा है गाइस। तकलीफ में नहीं रहोगे, ये बात लिख कर रख देना। जो आप दिमाग में सोचते थे 369 की एनर्जी, इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता, अब देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके साथ जुड़ गई नंबर 5 की एनर्जी। एक और साइन पर आप डरोगे गाइस उस साइन से। और मैं आपको ये कह रही हूँ कि उस साइन से आपको डरना नहीं है। कारण क्या है, 2020 में है ना, आपने एक ग्रीन और येलो कलर की बटरफ्लाई, लाइट कलर की कहते हैं ना, ये रंग की बटरफ्लाई आपको बहुतों दिखी होगी, बहुतों मतलब बहुतों दिखी होगी गाइस। और तब आपको ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों ये मुझे अच्छी लग रही है इनका दिखना। और उसके बाद में आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने शुरू हुए, टॉवर आपने भोगा है, और उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन हुए तो बहुत अच्छे लेवल पर हुए, लेकिन थोड़ा तकलीफ ज़्यादा देकर हुए, जिनका सुख आप भोग नहीं पाए। ये चीज़ हुई आपके साथ। अब हालात ये बन रहे हैं, आपको फिर से वो बटरफ्लाई दिखेगी, येलो और ग्रीन कलर मिक्स में, एक लाइट कलर में बटरफ्लाई होती ना, उसका वापस से दिखना आपको। पर ये दिखेगी ना तो ये अब आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी वैसी, उसी लेवल पर, मतलब एक अति में आपने दुख को झेला तो एक अति में आपको सुख को देगी, आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाने में मदद करेगी। इस रीडिंग का एक एक शब्द बिल्कुल सत्य है गाइस। मैं केवल कार्ड्स के आधार पर आपको समझाने की कोशिश नहीं करती हूँ, मैं नंबर्स को भी काउंट करती हूँ, नंबर्स को भी बीच में देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इनकी मीनिंग भी बेहद गहरी होती है, जो कार्ड्स के साथ जुड़कर प्रेडिक्शन को बहुत सटीक बनाती है, पॉइंट है ना। दूसरी बात, मैं ये भी देखती हूँ समय की स्थितियाँ क्या बनी हुई हैं, उस आधार पर भी मैं समझाने की कोशिश करूँ जो इसके साथ मैच करता है। ये है मिरेकल गाइस, है ना। तो ये रीडिंग 100% में से 100% गाइस सटीक में जाएगी, देख लेना। और बदलाव होने निश्चित है, बड़े बदलाव होंगे, सडन बदलाव होंगे और बहुत अच्छे बदलाव होंगे, है ना। बिल्कुल भी परवाह मत करना। आपके मन में अपनी लाइफ को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर टेंशन है, सेफ्टी को लेकर टेंशन है, वो किसी भी प्रकार से हो सकता है फिनेंशियल मैटर को लेकर हो सकता है ना, जॉब को लेकर हो सकता है, कैरियर को लेकर हो सकता है, कोई पॉइंट ऐसा है। अगर सुख में भी हो ना, दिल खुश भी है ना, तो एक पॉइंट में टेंशन वाली बात आपकी चल रही है। ये कब ठीक होगा मालिक, बिल्कुल परवाह मत करो। यहाँ पर देखो, ये जो ट्रायंगल जैसा बताया जा रहा है ना, ये अप्रैल के बारे में बात कर रहा है। अप्रैल आपके लिए आपकी लाइफ में एक कदम आगे बढ़ने, आपके सुख की ओर बढ़ने के संकेत स्पष्ट तरीके से दे रहा है ना। क्या कहा, ये समय आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है। जैसे आपको कुछ चाहिए और समय कहता है वो देने को तैयार है, और समय कहता है बेटा यही आपका डिवाइन टाइम बना हुआ है, समझ रहे हो। यानी कितनी स्मूथली और कितनी आसानी से कुछ प्राप्त होना, और वो प्राप्त होना जो मन चाहा हो। ये सौभाग्य कह सकते हैं, ये ऐसा लक कह सकते हैं गाइस कि जिसके लिए पूरी कुदरत की शिद्दत लगती है ना। क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ बार बार, मैं कुछ चीज़ें ऐसी है गाइस, ग्रहों की स्थितियाँ अभी ऐसे मैं आपको उस लेवल पर नहीं समझा सकती, है ना, क्योंकि ये टैरो से संबंधित बात है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत इस आधार पर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं कि ऐसे बहुत कम संयोग बनते हैं, है ना। और वहाँ पर अगर कोई नेगेटिव या उतार चढ़ाव वाली थोड़े सा पॉइंट बन जाती है, वो मून का प्रभाव है, जो हो सकता है कभी आपकी नींद उड़ा दे, कभी हो सकता है कि आपका मन परेशान हो जाए, कभी हो सकता है आप ओवर थिंकिंग करने लग जाओ। पर अगर इसे स्किप कर दो, ये 2 दिन 3 दिन अगर इसे स्किप कर दो और थोड़ी सी हिम्मत रखो कि उतार चढ़ाव तो लाइफ का हिस्सा है, और अपने काम पर या अपनी खुशी पर अगर फोकस कर लिया तो जीत गए, समझ लो गाइस, है ना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, पूरी तरीके से सेफ्टी है गाइस, पूरी तरीके से सेफ्टी है। आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हो, आप अपनी लाइफ को बहुत सुखी सुखी जीना चाहते हो। आप चाहते हो अब मेरी लाइफ में कोई संघर्ष, कोई ड्रामा क्रिएट नहीं होना चाहिए। आप थक गए ड्रामा क्रिएट होते होते आपकी लाइफ में, है ना। अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सच्ची बताओ। जैसे अभी आपको अपनी लाइफ की कोई समस्या लगभग खत्म होते हुए फील हो रही है, सामने नहीं दिख रही तो आपकी अंतरात्मा कह रही है,
और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, कहीं ऐसा नहीं हो ये प्रॉब्लम ख़त्म होते कोई एक और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। तो आपका दिमाग जो है ना, इंतज़ार, ये गलत चीज़ है। मैं फिर से समझ रहा हूँ, ऐसा कतई मत समझना कि अब गलत होगा। ये डेफिनेटली तैयार में रहना कि ये प्रॉब्लम ख़त्म होने के साथ ही साथ आपकी लाइफ में खुशी के दरवाजे ओपन हो रहे हैं। तो एक खुशी को आप एंजॉय करोगे और साथ साथ में दूसरी खुशी, पैटर्न वही है, रूप अलग है गाइस, है ना। किस तरीके से पहले दुखों की श्रृंखला चल रही थी, तो अब सुखों की श्रृंखला चलेगी। 1 2 3 4 नंबर ये दिखना आपने। 3 6 9 की एनर्जी यही कहती है मैं तो जड़ से ही कोई प्रॉब्लम को ख़त्म कर दूँ, अब बताओ आगे क्या समस्या है। समस्या है ही नहीं, क्योंकि समय साथ में, और समय साथ में हो तो वो इंसान शक्तिशाली है, बलशाली है ना। वो किस्मत का बहुत धनी इंसान है अगर समय का साथ मिल जाए। आपकी लाइफ के 2 हिस्से बने हुए गाइस, है ना। जहाँ एक बहुत बुरे लेवल पर भोगना, जहाँ पर केवल सबक सीखने और आप थक गए, बहुत सीख लिए सबक, है ना। एक हो ना, कोई इंसान इच्छाओं की बहुत लालसा रखता है, ये इच्छा पूरी हो जाए मालिक, वो इच्छा पूरी हो जाए। अब वही इंसान इच्छाओं को त्याग रहा था, लेकिन अब समय क्या कर रहा है, आपकी इच्छाओं को जागृत कर रहा है। आपको फिर से एक जैसे हो ना, आपके शरीर में जान डालने वाली बात, और आपने यही चीज़ फील होगी गाइस, आपके चेहरे पर मुस्कान। और एक चीज़ याद रखना, शुरुआत एक बात की लेकर हो गई है। अब चाहे वो जैसे हो ना, काम का बर्डन हो आप पर बहुत अच्छी वे में, जैसे कहा ना, अब हर एक चीज़ होगी ना, वो आपको खुशी देने वाली होगी, बर्डन साथ में नहीं होगा। एक बोझ वाला टोकरा होता है ना, वो टोकरा तो समय ने पहले ही रखवा दिया पास्ट में, वो टोकरा आपके साथ में नहीं है, ठीक है। तो अब दिमाग में रखना कि अब आप वर्कोहॉलिक भी हो गया, आपका समय जो कटेगा ना, कैसे कटेगा आपने पता ही नहीं चलेगा। इतना लाइफ में बिजी और खुशियों में बिजी, आप अपने वर्क पर बिजी, आप अपनी हैप्पीनेस में बिजी, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इतना संतुलन और इतना सुखी होना, उसमें बिजी होना, कब समय निकल जाए आपको पता ही नहीं चले, ठीक है। ये वाला समय के लिए आप तरसे हो गाइस, मतलब आपने शायद वो कामना पूरी होने वाली है जो आपने कभी सोची कि मालिक ये चीज़ कम से कम मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी है, मुझे ये देखने को मिल जाए, ये सुख देखने को मिल जाए। ये वो पॉइंट बना हुआ है। कारण क्या है, यहाँ पर जो है ना, ये बाज की एनर्जी है, सॉरी चील की एनर्जी है ना। तो ये फोकस को निर्धारित करती है, या आपने कभी इच्छा जताई है मुझे ये चाहिए, समझ रहे हो ना, जो चाहिए तो ये चाहिए, वो मिलना, डेफिनेटली मिलना। और ये चील की एनर्जी जो है ना, ये भी माँ काली या माँ दुर्गा, मतलब माता से संबंधित है। आप देख लेना, जहाँ कहीं भी माता जी का मंदिर होगा ना, चाहे दुर्गा माता का मंदिर हो, काली माता का मंदिर हो, चामुंडा माता का मंदिर हो, वहाँ पर चील बहुत घूमती है, नोटिस कर लेना आप। जैसे मैंने भी नोटिस किया माता जी के मंदिर, एक बताऊँ आपने, मेहरानगढ़ दूर जो है ना, उनके ऊपर ये माता जी का, चामुंडा माता का मंदिर है, यहाँ ऊपर केवल चील जो है ना, ये घूमती रहती है। दूसरे कहीं मंदिर गए हम वहाँ पर भी, तो वहाँ पर भी चील का घूमना आप देख लेना। तो ये पक्का संकेत देते हैं कि माँ ने आपकी लाइफ को सुरक्षित कर दिया गाइस। अब आपको अगर फिनेंशियल मैटर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर टेंशन है कि जॉब मिल जाए, या फिर आपका कोई काम सध जाए, या फिर आपका बिजनेस है वो अच्छा चलने लग जाए, या फिर आपके पैसे में बरकतें होने लगे, आपका पैसा बढ़कर आए, फिनेंशियल मैटर को लेकर जिस भी प्रकार से दुखी हो ना, सॉरी गाइस, फिनेंशियल मैटर को लेकर जिस भी प्रकार से दुखी हो ना, वो दुख आपका खत्म होना गाइस। उसमें सेफ्टी, वहाँ पर अभी कहाँ जा रहा है बेटा, थोड़ी टाइम की टेंशन बनी हुई है, पर ये बेफालतू की टेंशन है, इसे दिमाग में लोड की तरह मत लो, बर्डन मत लो, अपनी कोशिश कंटिन्यू में रखो। और ये भी मैसेज आजकल लेन देन में आ रहा है, हाँ। और अगर पर्सनल लाइफ को लेकर दुखी होगी, थोड़ा सा चीज़ें अच्छे में नहीं जा रही है, पता नहीं कब ठीक होगी भी नहीं होगी, सडन होगी, लेकिन बाद में होगी, अपना पता ही नहीं चलना है, सडन होगी, मैं बार बार कह रही हूँ। तो थोड़ा बिलीव रखो, दिमाग में यही रखो, आज सुबह जग रहे हो, आपको पता नहीं है कि आज आपकी लाइफ में क्या अच्छा होगा, हाँ। अगर ऐसे और ये इस तरीके से खुशी मिलती है ना, उसका लेवल ही कुछ और होता है गाइस। आपको पहले नहीं बताया जाएगा कि आपको क्या खुशी मिलने वाली है। ऐसा नहीं होगा दीपावली आ रही है तो पहले से पता हो तो पटाखे लग कर रखें, वो वाली चीज़ नहीं है जी।
है ना। और पटाखे तो जलाने नहीं चाहिए, मैं तो ये कहूँगा इस, ठीक है। अपनी खुशी के लिए, सेलिब्रेशन के लिए आपको सडन कोई खुशी मिलेगी, है ना। बार बार कहा जा रहा है हेल्थ ठीक होगी। अगर हेल्थ में फ़र्क पड़ने लगा है, आपका दिल कर रहा है मुझे अपने पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता, आपका दिल कर रहा है मैं योगा करूँ, एक्सरसाइज करूँ, बेटा आपको तैयार किया जा रहा है अपनी खुशी के लिए। एंजॉय करना है बच्चा। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ गाइस। यहाँ पर प्रोटेक्शन देखो, आप आपकी हर खुशी को लेकर आपके मन में डर है कि आपकी खुशी को लेकर कोई बातक ना बन जाए। आपकी खुशी को लेकर प्रोटेक्शन किस प्रकार से होगी, लोगों की बुरी नज़र से कैसे बचाया जाएगा, सॉरी, कि लोगों की बुरी नज़र से कैसे बचाया जाएगा। अरे आपने टेंशन नहीं करनी है। अब बुरी हो, काली हो, पीली हो, किसी प्रकार की नज़र हो, उसका इफ़ेक्ट आप पर नहीं पड़ना है। कारण क्या है, आपके व्यवहार में बदलाव को देखो। मैं आपसे मिली नहीं हूँ, लेकिन रीडिंग कहती है कि आपके व्यवहार में, आपके एटीट्यूड में बदलाव आया है, जो इस समय की मांग है। किस प्रकार से थोड़ा मन खुश रहने लगा है आपका, ठीक है। खुश कैसे होने लगा, थोड़ा जोक्स क्रैक करने, थोड़ा खुशी को एंजॉय करना। ये क्या है, आपकी पॉजिटिविटी की मात्रा को, या किस प्रकार से समझो, मात्रा नहीं होती है, आपकी पॉजिटिविटी के लेवल को बढ़ा रही है ना। जैसे जैसे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है, नकारात्मकता खुद धराशायी होती है, और ये समय कर देगा। कारण क्या है कि इस समय में भी स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं जहां पर ये कहते हैं ना, जीत पहले से निर्धारित हो और ये बंदे को पता हो, वहां पर डर खत्म हो जाता है। मेरे साथ मेरे ईश्वर है, और ये समय आपको ये प्रमाण देगा कि आप पर कोई ऊर्जा का आशीर्वाद है, सपोर्ट करती है आपको कोई ऊर्जा। अब मैं जब कह रही हूँ ना, हो सकता है कि कहता ना कि रोम रोम जो है ना, वो मन को प्रसन्न करे कि हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये चीज़ मुझसे कनेक्ट कर रही है, मैंने ऐसा फील किया है, कोई ऊर्जा मेरे साथ है, बाकायदा है, बाकायदा है, कहने की आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ पर आउट की एनर्जी, आपके सवालों के जवाब पता है किस प्रकार से मिलते हैं। जैसा अभी कुछ सोचा है आपने, अभी रीडिंग शुरू हुई उससे पहले आपके मन में कोई सवाल चल रहा होगा, और हो सकता है रीडिंग के दरमियान मुश्किल से 5-7 मिनट के अंदर अंदर आपके कोई क्वेश्चन का आंसर आ गया। आया है क्या? आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, ये मैं देखना चाहती हूँ इसका फीडबैक, है ना, एकदम सच्चा सच्चा वाला गाइस, कि क्या बकायदा आपके क्वेश्चन के आंसर इस रीडिंग में आते हैं या कभी भी रीडिंग में आते हैं। मुझे ये जानना है गाइस, मैं कमेंट पढ़ूंगी, इस रीडिंग के पक्का कमेंट्स पढ़ूंगी मैं, ठीक है। ये देखो एनिमल्स के बारे में क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, एक टेंशन के बारे में बात कही जा रही है, फिनेंशियल मैटर को लेकर टेंशन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। बेटा जी, अगर आपने आउल दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है ना, अगर आपने आउल दिख रहा है, क्योंकि ये एनर्जी कह रही है, या अभी बीते समय में दिखा, या माँ लक्ष्मी की फ़ोटो इमेजेस अगर आपने बहुत ज़्यादा दिखी है, या फिर कमल का फूल, कोई भी माँ लक्ष्मी से संबंधित एलिफेंटू की एनर्जी, है ना, ये अगर आपने दिखी है, ये डेफिनेटली 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 है गाइस, कि आपने अपने कैरियर से संबंधित कोई चिंता नहीं करनी, बस अपना फोकस रखना। फोकस क्यों रखना है, क्योंकि आउल की एनर्जी ये भी कहती है कि आपने अपनी एकाग्रता, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, अगर ये समझ कर अपनी कड़ी मेहनत दे दी, और अगर मेहनत कर रहे हो, कहीं नहीं जाने वाले, कहीं नहीं जाने वाले। कभी कभी कर्मा थोड़ा अटक जाता है, संचित कर्मा बन जाता है, जो उस समय लाभान्वित नहीं करता, लेकिन आगे चलकर उससे कईयों गुना होकर आपको लाभान्वित करता है। हाँ, सुना है कभी इस बारे में? जैसे कई बार क्या होता है, समझने की कोशिश करना, इसे मैं उदाहरण के तौर पर समझो। जैसे कभी कुछ लोग जो होते हैं ना, ये कर्मा के बारे में बात कर रही हूँ, कि आपके साथ बहुत गलत बिहेवियर किया और बहुत ज़्यादा लेवल पर गलत किया, उनको उस टाइम हाथों हाथ सजा नहीं मिलती है, क्योंकि उन्हें एक बड़े लेवल पर कर्मा मिलना होता है, उन्होंने बड़े लेवल पर गलती करी है ना, तो ये उनका संचित कर्मा हो गया, और एक समय के बाद में वो कर्मा रिटर्न होता है, और न केवल आपको
कि आपके साथ क्या गलत किया, उसकी वजह से उन्हें कर्मा रिटर्न हुआ है, उनको भी जताया जाता है कि आपकी किस गलती की वजह से आपको ये कर्मा रिटर्न हुआ। उसी प्रकार से आपने एक समय में बहुत बड़ी कड़ी मेहनत दे दी, पर उसका रिजल्ट आपने अभी नहीं मिला है ना, ये पहले नहीं मिला, लेकिन अब मिलना गाइस, अब वो समय बन गया जो उस मेहनत का कईयों गुना होकर आपने रिवॉर्ड मिलना। ये किसी भी प्रकार से हो सकता है गाइस। मैं फिर से कहूँ, कोई थॉट हो सकता है, मैं फिर से कहूँ कोई ऑफर हो सकता है, मैं फिर से कहूँ कि आपका भाग्य गाइस, आप बिजनेस कर रहे हो तो ऐसा बिजनेस में उछाल आना कि आप खुद हैरान हो जाओ कि या तो आपका काम इतना स्लो में चल रहा था, है ना, या आपके पास टाइम नहीं है। एक्चुअल में समय आपको बिजी करेगा, पर समय किस प्रकार से बिजी करेगा, आपके काम में। आप या तो जॉब आपको बहुत अच्छी लगेगी, या आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, फिर आपकी पर्सनल लाइफ, यानी इंसान अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ में पूरी तरीके से खुश हो और उसमें अपना पूरा समय दे रहा हो, है ना, और उस इंसान को नींद भी बहुत अच्छी आ रही हो। ये वाली लाइफ को जीने का एक आपका सपना था, और ये सपना साकार होना का है ना, अपनी ड्यूटीज भी देना, अपने कर्तव्यों को भी निभाना, अपनी खुशियों को भी जीना, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। बेहद खूबसूरत लाइफ इसे कहते हैं, बेहद खूबसूरत लाइफ ये जीना आपने। इसको लेकर मन में बहुत सारे सवाल चले हैं। अब कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अब जो खुशी मिलने वाली है, जुपिटर का प्रभाव है, सन का प्रभाव है, डेफिनेटली ये स्टेबिलिटी के साथ खुशी का मिलना कारण पहले से ही आपको बता दिया गया है। चील की एनर्जी स्टेबिलिटी के बारे में, एकाग्रता के बारे में बात करती है। यहाँ पर एक जैसे श्री यंत्र हो ना, बिल्कुल वैसी ऊर्जा है ना, जो माता के बारे में बात करती है, माता के प्रोटेक्शन के बारे में बात करती है। तो काला जादू हुआ, बुरी नज़र हुई, बुरा प्रभाव हुआ, नेगेटिविटी हुई, ये किसी का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। कारण क्या, आपके घर में शांति देख लेना। अगर छोटी छोटी बातों पर क्लेश हो रहे थे तब वो क्लेश नहीं होंगे, या अगर बहुत बड़े लेवल पर चले जाते थे ना, तब छोटे मामले को सुलझा देना, छोटे स्तर पर सुलझा देना, वो वाली स्थिति बनेगी। आपके आसपास के लोगों के साथ भले मानो, देखो कुछ ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं, है ना, तो मानो उनके साथ भी तालमेल में गड़बड़ी हो तो आप अपने से काम रखने वाले हो, उनसे ज़्यादा मतलब वाली बात नहीं है। तो वो वाली चीज़, तो जैसे तैसे करते क्लेश वाली स्थिति का, टकराव वाली स्थितियाँ होती है ना, उनसे आपका बचना, खुद से बच जाना, ये चीज़ होगी। कहीं पर भी जहाँ आपको लगेगा टकराव वाली स्थिति बन रही है, वहाँ पर वो टकराव वाली स्थिति नहीं बनेगी। सबसे पहले इसकी शुरुआत आपके घर से होगी। आपके घर में वो शांति वाला माहौल, आप कोई बात कर रहे हो, परिवार का सदस्य आपकी बात को बहुत अच्छे से सुने, समझे आप क्या कह रहे हो। ये पॉइंट आपने बहुत कम देखने को मिला। दो तरफा कोशिशें देखने को मिल रही है सुधार की तरफ। ये समय देखा ऐसा नहीं देखा हुआ है। आप कह कुछ और हो, सामने वाला समझ कुछ और जाता है। ये चीज़ें देखी है आपने, पर ये वाला समय, प्रभावशाली समय आपने नहीं देखा जो अब आ रहा है गाइस। ओके ओके गाइस, ये अभी बिल्कुल समय आपके लिए ऐसा बना हुआ है। आपने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है गाइस, है ना, और आपकी मेहनत ये प्रकार कहता है ना, फल जाने का है सब। तो आप पर कृपा बरस गई गाइस। आपने, मैं कैसे कहूँ, आपने जैसे एक होता है ना, कई बार इंसान आसमान की तरफ देखकर अपने मन की बहुत सारी बातें बयां करता है। मेरे दिल में ये है मालिक, और आपके साथ एक चीज़ हुई होगी। आप इस चीज़ को मानते होगे कि टूटता हुआ तारा जो होता है ना, वहाँ विश मांगी जाए उस समय में तो पूरी होती है। और ये इत्तेफाक आपके साथ बहुत ज़्यादा बना है। नहीं कहना है कमेंट में, बना है तब भी नहीं कहना है। पहले से रुक रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कमेंट आएंगे, और ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रखा है। ठीक है, होता है, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एक इत्तेफाक बार बार वाली ये चीज़ नहीं हुआ करती, और ये चीज़ किसी को कहना भी मत। ठीक है, हो गया। ठीक, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका यूनिवर्स के साथ इतना अच्छा गहरा नाता है गाइस, कि जिसकी वजह से ना कोई ना कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली संकेत आपको मिलकर आपको ये जताया जाता है वो आपके साथ है, और वो आपके दिल की हर बात को सुनते हैं, है ना, और आपने जो भी मांगा है वो आपको देंगे।
आपकी प्रार्थनाओं का स्वीकार होने का समय ये बना हुआ है। कारण क्या है, यहाँ पर संयोग बन रहा है ट्रैवल का। अब ट्रैवल का संयोग बना हुआ है, पर ये ट्रैवल कैसा होगा पता है, एक बड़ी कामना की पूर्ति के साथ ट्रैवल का होना। ये कामना पूरी होते आपका ध्यान जाएगा ट्रैवल करने पर, और ये होगा, और ये बहुत खुशी वाला ट्रैवल होगा गाइस। मतलब एक चीज़ कहूँ, इस समय में ट्रैवल जो है ना, ये आपकी तकदीर को बदलने वाला ट्रैवल बनने वाला है गाइस। एक खुशी तो मिली, उसके आधार पर आप ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन ये ट्रैवल आपकी खुशियों में किस तरीके से, कहता है ना कि बरकतों पर बरकत करेगा, आपको बता नहीं सकती गाइस। क्योंकि ये चीज़ होती है कभी कभी किसी धार्मिक स्थल या किसी स्थान का, न केवल धार्मिक स्थल गाइस, किसी स्थान विशेष यानी जमीन का आपको स्पर्श लगना, आपका स्पर्श जमीन पर लगना, वहाँ से आपकी तकदीर बदलना। और ये बात याद में रहती, पता है कि मैं वहाँ जाकर आई, मेरा पाँव वहाँ पड़ा और उसके बाद से मेरी किस्मत बदल गई। समझ रहे हो, ये होता है गाइस। आप चाहे इसे मानो नहीं मानो, लेकिन ये होता ही होता है। मैं कैसे समझाऊँ आपको। तो ये चीज़ होने वाली है आपके साथ। और ये रहा न्याय का कार्ड। जिस भी इंसान ने परेशान किया है, जिस भी इंसान ने परेशान किया, आपके मन में, कुछ व्यूअर्स के मन में है ना कि फॉरगिवनेस वाला बात आ गई, मुझे बदला तो लेना ही नहीं है। मैंने सब कुछ मालिक पर सरेंडर कर दिया। अगर आपने मालिक पर सरेंडर किया ना, मेरी खुशियों के चुंबक इसी साल में, है ना, आप ये रीडिंग जब देखोगे, उससे मानकर चलो जुलाई आने से पहले पहले आपको बहुत बड़े न्याय की खबर सुनने को मिल जाएगी। बहुत बड़े न्याय की खबर सुनने को मिल जाएगी। और इस साल की शुरुआत से ही आपके साथ न्याय होना स्टार्ट हो चुके हैं। हो सकता है जो न्याय हो चुके हैं इस साल की शुरुआत से ही, है ना, उसको लेकर हो सकता है कोई खैर खबर मिल जाए आपको जुलाई तक में। और ऐसा नहीं हुआ है तो न्याय की कोई खबर आपको सुनने को मिलेगी ही मिलेगी आपको जुलाई से पहले पहले, ये याद रखना। ओके, शांति के साथ आपके मन में कोई, यहाँ पर भी मिरेकल के बारे में बात आई है। मैं ये कार्ड भी ले लूँ। गाइस, आप स्पिरिचुअल बहुत हो रहे हो, या हो सकता है आप मेडिटेशन कर रहे हो ना, तो आपको अलग ही तरीके के एक्सपीरियंस हो रहे हैं। जैसे मैं इसे कैसे समझाऊँ। पहली बात तो मेडिटेशन करने बैठो ना, यूनिवर्स को आगे करके कि मालिक, या जिनको भी आप मानते हो कि भगवान जी, मालिक, अल्लाह, आप मेरे साथ रहना, आप मेरे आगे हो, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मेरी रक्षा करना, ठीक है। क्योंकि कई बार कई सारे लोगों के साथ एक चीज़ होती है, मेडिटेशन करते करते मन इतना शांत होता है कि उनको नींद आ जाती है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है गाइस। आप शुरू में 5 मिनट के लिए करो। आप सोचो आधा घंटा, 1 घंटा स्टार्टिंग में ही करो, तो ये तो चीज़ गलत ही है। पहला सीढ़ी चढ़ी नहीं है आपने और सीधा 90-10वें सीढ़ी पर चढ़ना, है ना, तो ये चीज़ बहुत गलत में चली जाती है। ऐसा नहीं करना है आपने। शुरुआत 5-5 मिनट से करनी है आपने, ठीक है। और 10-15 मिनट आपका कंसंट्रेशन अपने आप लग जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा, क्या ही बताऊँ मैं, मतलब नहीं, अभी नहीं बताना चाहती मैं, जब समय आएगा मैं बताऊँगी। क्योंकि ये अभी मेडिटेशन वाली बात नहीं, क्योंकि अगर ये बता देना तो काफ़ी सारे लोग ट्राई करेंगे, जो मैं नहीं चाहती अभी ट्राई करें। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो हानिकारक हो जाता है ना। मुझे पता है आपकी ऊर्जा अभी किस लेवल पर परिपक्व है, तो अभी वो ऊर्जा झेलने वाली क्षमता नहीं है। खैर, इसको छोड़ो। आप अभी अब से, है ना, जितना होना लाइट कलर पहनना शुरू कर दो। आपके अपना आप चक्रास बैलेंस में आएंगे और मेडिटेशन करना शुरू कर दो मेरी शेर, है ना। खड़ी कमर बैठो। खड़ी कमर जैसे आलती पालती लगा कर बैठता है ना, लोगों की आदत होती है झुककर, कमर झुकाकर बैठना। खड़ी कमर करके बैठो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो देखो, आप एक्शन लेने की बारी आएगी अब, और वहाँ पर आपका एक्शन लेना और आपके सपोर्ट में लोगों का आना, दोनों ही स्थिति बन जाएगी। समझ रहे हो। अब ये अब कहोगे हमारे इस तरीके से बैठना और कॉन्फिडेंस का इससे जुड़ाव किस बात को लेकर हुआ, या हमारे फैसले पर हमारे अपने या कोई भी हमें सपोर्ट कैसे करेंगे।
हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है गाइस। हमारे कलर, हम जिस तरीके के पहनते हैं उनका इफेक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता है। हमारा खान पीन से हमारे इन चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है। हाँ, हमारे बोलने के तरीके से, अगर हम अच्छी तरीके से बात नहीं करते ना, तो मतलब हम नहीं, कोई भी इंसान, हम अपने पर एग्जांपल क्यों देवें, कोई भी इंसान अगर गलत तरीके से बात करता है, जैसे कभी कभी आप शब्द का इस्तेमाल करना, उनकी लाइफ में स्ट्रगल रहते ही रहते हैं। अब भले वो सामने से नहीं कहेंगे गाइस, पर उनकी लाइफ में स्ट्रगल रहते हैं डेफिनेटली। कोई ना कोई टेंशन से वो ग्रसित रहते हैं। सैटर्न खराब होता है, जुपिटर खराब होता है, राहु खराब होता है, और सडन उनको किसी न किसी प्रकार का लॉस होता है। आप देख लेना, जो भी इंसान ऐसे बिहेवियर का होता है ना, भले उनकी लाइफ में सब कुछ चीज़ें अच्छी चल रही है, एक समय ऐसा आएगा कि क्या खराब होता है पता ही नहीं चलता है ना। क्या वो छोड़ो, मैं ये कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में मिराकल बनना लिखा हुआ है, और मिराकल बेहद खूबसूरत स्तर पर बनेगा गाइस, बहुत अच्छे रूप में बनेगा, जो शांति और सुकून आपके लाइफ में लेकर आएगा। आपके मन में अभी कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है, आप सोच रहे हो कि क्या मेरी उस समस्या का समाधान शांतिपूर्वक तरीके से हो जाएगा क्या, है ना, कि मेरा ये काम शांतिपूर्वक तरीके से बन जाएगा, मेरी ये इच्छा शांतिपूर्वक तरीके से मुझे प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी, है ना, पूरी हो जाएगी, या मेरी कोई समस्या शांतिपूर्वक तरीके से ठीक हो जाएगी। जो भी है 100% यही चीज़ होने वाली है। और आपने जो मैनिफेस्ट किया वो फल गया गाइस, आपने बहुत बड़े स्तर पर मैनिफेस्ट किया है। इस समय में वाटर वाली अफर्मेशन करोगे तो जीत जाओगे। चाहे या तो वाटर वाली अफर्मेशन करो, या आईने के सामने खड़े होकर अपनी इच्छा की पूर्ति के बारे में कहो, क्योंकि इसके बारे में मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि इससे 20 दिन के अंदर अंदर मेरी भी कामना पूरी हुई है। 20 दिन के अंदर, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, है ना। मैंने मिरर के सामने खड़े होकर सिर्फ ये कहा, मेरी ये इच्छा पूरी करने के लिए थैंक यू सो मच मालिक। वो इच्छा, और बीच में मैं खुद ही भूल गई थी, है ना, और उसके बाद में मैंने कुछ दिन किया, उसके बाद में मैं भूल भी गई, लेकिन 20 दिन के अंदर अंदर मेरी वो इच्छा पूरी हो गई। जब आपकी वो इच्छा पूरी होने वाली होगी, आप अपने आप भूल जाओगे कि आपको ये चीज़ करनी है, ये भूल जाओगे आप। और जैसे भूलते हो समझ लेना कि ये पूरी होने को है, तब आपने कुछ नहीं करना है। तो या तो वाटर वाली अफर्मेशन, और या फिर ये आईने के सामने खड़े होने वाली वो चीज़ करो, क्योंकि अगर आईने के सामने खड़े होकर करने वाली चीज़ करोगे तो इस समय में तो जमकर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा गाइस। मौके अवसर ही अवसर आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है ना जी। कोई टेंशन वाली बात मुझे नहीं लग रही है। सॉरी गाइस, लाइट भी चली गई पर रीडिंग हमारी पूरी हो गई, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस खुश रहना, और ये जो समय आपकी फेवर में और हित में काम करने वाला है, इस पर बिलीव रखना, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा। निश्चिंत होकर रहना, ऐसा समय आपने कभी नहीं जिया, और ये समय आपके लिए बड़ा विशेष है गाइस, बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। बाहें फैला कर, दिल खोल कर इनका वेलकम करो, और जितना हो सकारात्मक रहो, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।